हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करते हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर क्या होता है? तो टाइफाइड फीवर को हम एंट्रिक फीवर यानी कि जो आंतों का फीवर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होता है वो आंतों को टारगेट करता है। यानी कि इसका जो टारगेट ऑर्गन होगा, कौन से ऑर्गन को, कौन से अंग को इन्फेक्टेड करता है, तो ये इन्फेक्टेड करता है यानी कि संक्रमण करता है आंतों को। तो इसलिए इसे एंट्रिक फीवर यानी कि आंतों का बुखार भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो टाइफाइड बुखार जो होता है वो साल्मोना टाइफी यानी कि साल्मोना टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। जो टाइफाइड बुखार होता है साल्मोना टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया के कारण होता है, और उस बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर यानी कि उस बैक्टीरिया की जो संरचना होती है वो कुछ डायग्राम में दिखाई गई है, कुछ ऐसी होती है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसका जो कारण है साल्मोना टाइफाइड यानी कि साल्मोना टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो इसका कारण होता है। दूसरा इसका जो कारण है वो है कंटामिनेटेड फूड और वाटर यानी कि दूषित जल और भोजन। दूषित यानी कि वो क्या होता है, किसी भी चीज से इन्फेक्टेड होता है, गंदा होता है, उस भोजन को और पानी को ग्रहण करने से यानी कि खाने की वजह से हमें टाइफाइड हो सकता है। थर्ड हमारे पास जो कारण है, एक टाइफाइड फीवर का केस है यानी कि पहले से ही जिसे टाइफाइड है, अगर उसके हम कांटेक्ट में आते हैं यानी कि पहले से ही एक पेशेंट है जिसे टाइफाइड हुआ है, उसके कांटेक्ट में आने से या उसके संपर्क में आने से भी हमें टाइफाइड बुखार हो सकता है। तो इसमें हमारे पास पहला कारण क्या है, साल्मोना टाइफी बैक्टीरिया के कारण हो सकता है कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला जाए। कंटामिनेटेड यानी कि दूषित जल या भोजन के खाने से हो सकता है। तीसरा कारण, कोई टाइफाइड बुखार का पेशेंट है और उसके अगर हम क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो उसके कारण टाइफाइड बुखार हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कारण है वो है पुअर सैनिटाइजेशन। पुअर सैनिटाइजेशन का मतलब होता है कम स्वच्छता यानी कि गंदे अगर हम रहते हैं, यानी कि हमारे इसमें हाइजीन मेंटेन ना हो। तो अगर हाइजीन मेंटेन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में भी टाइफाइड बुखार हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सिम्टम्स। तो प्राइमरी इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। अगर ये माइल्ड हो यानी कि हल्का फुल्का अगर बुखार होता है तो इसका कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, कोई लक्षण नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों में क्या होते हैं, टाइफाइड क्या होते हैं, कैरियर होते हैं, वाहक का काम करते हैं। यानी कि हमारे पास एक पर्सन है तो इस पर्सन से अगर वो बी में जा रहा है तो ये एक पर्सन क्या है, उसका वाहक है, यानी कि जो बीमारी को फैलाएगा। ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, कैरियर या वाहक बोलते हैं। तो इसके दूसरा लक्षण क्या है इसका, पुअर एपेटाइट यानी कि भूख का कम लगना। भूख क्या होती है इसमें, कम लगती है। नेक्स्ट हमारे पास है हेडक, सिर दर्द होगा। फीवर होगा, इसमें फीवर माइल्ड भी हो सकता है यानी कि अगर इन्फेक्शन कम है तो बुखार कम होगा। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है बैक्टीरिया का तो इसमें बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास जनरलाइज एक एंड पेन, यानी कि किसी एक ऑर्गन के पे क्या होता है, दर्द होगा। किसी एक ऑर्गन पर क्या होता है, दर्द होता है। वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी, थकान महसूस होगी। लिथार्जी का मतलब क्या होगा, थकान होगी। डायरिया, दस्त हो सकते हैं। स्लो हार्ट बीट यानी कि हार्ट बीट क्या हो सकती है, स्लो हो सकती है। कब्ज जिसका एक नॉर्मल और कॉमन सिम्टम्स है। माइल्ड वॉमिटिंग यानी कि उल्टी, हल्की फुल्की उल्टी हो सकती है या उल्टी का मन हो सकता है। इन्फेक्टेड एजेंट क्या होंगे, सबसे पहले हमारे पास इसका पॉजिटिव एजेंट यानी कि जिससे ये फैलता है, तो इसका पॉजिटिव एजेंट है साल्मोना टाइफाइड, साल्मोना पैराटाइफी ए और साल्मोना पैराटाइफी बी, यानी कि तीन इसके पॉजिटिव एजेंट हैं, साल्मोनेला टाइफाइड, साल्मोनेला पैराटाइफी ए, साल्मोनेला पैराटाइफी बी। तो ये इसके क्या है, इन्फेक्टेड एजेंट है जो इसे होने का कारण है। पॉजिटिव एजेंट भी इन्हें बोलते हैं। तो पॉजिटिव एजेंट क्या है इसके, ये तीन पॉजिटिव एजेंट हैं, साल्मोना टाइफाइड, साल्मोनेला पैराटाइफी ए, साल्मोनेला पैराटाइफी बी। नेक्स्ट है हमारे पास इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है इसकी अवधि, यानी कि कितने टाइम तक हो सकता है। तो इसकी जो अवधि होगी, जो इसका टाइम पीरियड होगा, इसके जो सिम्टम्स आएंगे वो 5 से 21 दिन तक हो सकता है।
5 से 21 दिन तक हो सकता है। इसके बाद क्या है, दूषित भोजन या पानी में उपस्थित जो एजेंट होते हैं, यानी कि जो रोगजनक, जो रोग पैदा करते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों के ग्रहण के बाद भी हो सकता है टाइफाइड। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस। तो डायग्नोस में हम क्या करेंगे, ब्लड कल्चर। तो ब्लड कल्चर में हम कर सकते हैं सीबीसी। तो सीबीसी में हमारे पास 3 चीज़ों का हमें पता लगता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पीसी, प्लेटलेट्स। यानी कि इसमें हमारे पास इन्फेक्शन का पता लगेगा जो टीएलसी से पता लग सकता है। तो ब्लड कल्चर में क्या आ जाएगा, टीएलसी। दूसरा हमारे पास क्या होगा, स्टूल कल्चर, यानी कि पोटी को हम क्या करा सकते हैं, कल्चर करा सकते हैं। और पोटी को कल्चर कराने से उसमें हमें बैक्टीरिया का पता लग जाएगा, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन में कौन सा बैक्टीरिया है, स्टूल कल्चर से पता लग जाएगा। फिर है बोन मैरो कल्चर, यानी कि हमारी जो बोन होगी उससे हमारा क्या होता है, फ्लूइड लिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। तो बोन मैरो कल्चर से हमें पता लग सकता है। इसका एक स्पेशल टेस्ट होता है जो नॉर्मली सभी को पता होता है, विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट में हमारे पास होगा साल्मोना टाइफी, साल्मोना पैराटाइफी ए। तो हमारे पास क्या है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के बाद हमारे पास है एलिजा टेस्ट। तो एलिजा टेस्ट जो होता है इसमें ये एंटीबॉडी टेस्ट होता है, यानी कि एंटीबॉडी टेस्ट होगा। इसमें IgA और IgM 2 एंटीबॉडी होती है। तीसरा है टाइफिडोट। टाइफिडोट भी क्या होता है, एक टाइप का एंटीबॉडी टेस्ट ही होता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं ब्लड कल्चर कर डायग्नोस करके फीवर के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स में हमारे पास क्या है, सबसे पहले एंटीबायोटिक्स। आज हम समझते हैं एंटीबायोटिक्स होती क्या है, यानी कि वे दवाइयाँ जो क्या करती है, जीवाणु के संक्रमण को क्या तो कम कर देती है, जीवाणु के संक्रमण को कम कर देती है, या जीवाणु के संक्रमण को रोक देती है, कम कर देगी जीवाणु के संक्रमण को, या जीवाणु के संक्रमण को क्या कर देती है, रोक देती है। ऐसी दवाइयाँ क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक्स कहलाती है। एक क्या तो उसकी ग्रोथ रोक देगी, क्या उसका मल्टीप्लिकेशन रोक देगी। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है जो वे संख्या में बढ़ते हैं, और ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ तो ग्रोथ है ही भाई, तो ग्रोथ क्या होगी इसकी, वृद्धि। तो वृद्धि को रोक देती है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी मेडिकेशंस। तो मेडिकेशंस में हमारे पास क्या है, कलमफेनिकोल। कलमफेनिकोल एक कैप्सूल फॉर्म में होता है जो 250 से 500 mg में आता है, और इसे हम क्या कर सकते हैं, ये अडल्ट डोज है। हम जो बात करेंगे वो अडल्ट डोज की बात करेंगे, यानी कि जिसकी एज 16 ईयर होगी, तो अडल्ट डोज की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो कलमफेनिकोल है वो 250 से 500 mg BD, यानी कि दिन में को 2 बार ले सकते हैं। दूसरा हमारे पास है सल्फामिथॉक्साजोल, यानी कि जिसे DS भी बोलते हैं, सेप्ट्रान जो सॉल्ट होता है, सॉरी जो टेबलेट होती है सेप्ट्रान, उसमें ये सॉल्ट होता है। तीसरा हमारे पास है सिफेट्रक्सोन 500 से 750 mg, सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 से 750 mg, दिन में को 2 बार दे सकते हैं। एंटीपायरेटिक्स में पैरासीटामोल दे सकते हैं 500 से 650 mg BD। इंजेक्शन में मोनोसेप 1 ग्राम और पेंटॉप 40 एसिडिटी के लिए दिया जाता है। तो जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ये हम दे सकते हैं। तो ये इसका मेडिकेशन होगा। धन्यवाद।